इसके बाद हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। अब हम यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे जॉगिंग करेंगे। यह बॉडी के लिए वार्म अप की तरह काम करता है। अब हम तेज गति से जॉगिंग करेंगे। अपने पाँव अपने हिप से टच करने की कोशिश करेंगे सब। फिर अपने हाथों को भी पूरा खोलेंगे। दूसरे अभ्यास के अंदर हम पैर को पूरा ऊपर उठाएंगे। जितना आगे हो सकता है उतने आगे ऊपर उठाएंगे। फिर जल्दी जल्दी करेंगे। इसके बाद हम लोग कुर्सी आसन करेंगे। कमर पर हाथ रखकर घुटनों को मोड़ेंगे, नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम लोग पाँव में थोड़ा फासला करेंगे और पहले अपने दाईं तरफ के घुटने पर बैठने की कोशिश करेंगे। इसमें शुरू में तो हम जितना जा सकते हैं उतना जाएं, बाद में पूरा घुटने पे बैठने की कोशिश करें। जिस पैर पर बैठेंगे उसके विपरीत पैर का घुटना सीधा रहेगा। अब हमने दायां पैर आगे किया, बायां पैर पीछे रखा और आगे वाले पैर पर बैठेंगे। अपनी नज़रें आसमान की ओर रहेंगी। इसी तरह से उल्टी दिशा में करेंगे। इसके बाद हम लोग त्रिकोण आसन करेंगे। अपना दायां हाथ उठाकर अपने बाएं कान के पास रखें, दाएं कान के पास रखें और बाईं तरफ झुक जाएं। जितना नीचे हो सकता है जाएं। इससे साइड में खिंचाव आएगा, कमर में खिंचाव आएगा। इसी तरह से दूसरी तरफ भी करें। जब भी हम साइड में झुकेंगे तब सांस अंदर भरेंगे, ऊपर उठते वक्त सांस बाहर निकालेंगे। इसके बाद हम लोग कोण आसन करेंगे। कोण आसन के अंदर अपना दायां हाथ बाएं पैर के पास रखेंगे और विपरीत हाथ ऊपर आसमान की तरफ रहेगा। आगे झुकते वक्त सांस बाहर निकालेंगे, ऊपर उठते वक्त सांस अंदर भरेंगे।
अपने दोनों हाथों को आगे लें, सांस भरते हुए जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएं। सांस छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ आएं। इसके बाद ऊर्ध्वस्थ आसन करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। इसे हम पाद हस्तासन कहते हैं। इसमें अपना सर अगर आप घुटने से लगा सकते हैं तो लगाएं। इसके बाद घुटना संचालन करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों की पाली पर रखें और घुटनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से घुमाएं। फिर कमर संचालन करेंगे। कमर पर दोनों हाथ रखकर कमर को जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाएं। उल्टा भी घुमाएं। इसके बाद में पीटी 1 2 3 4। फिर जल्दी करेंगे तब पूरे हाथ ऊपर जाएंगे और ताली बजने की आवाज़ आएगी। फिर योगा डांस होता है। योगा डांस के अंदर अपने दोनों हाथों को दाईं तरफ लेके जाएं पहले और पैर बाईं तरफ, मुंह भी बाईं तरफ, फिर विपरीत दिशा में। इसी तरह से जल्दी जल्दी कर लें। फिर ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन के अंदर दोनों हाथों को लॉक किया, सर पे रखा और फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचा पूरे शरीर को और अपने पंजों पे खड़े हुए। जब तक इस स्थिति में रहेंगे तब तक सांस नहीं लेंगे। सांस लेनी होगी तब वापस नीचे आएंगे धीरे धीरे। इसके बाद वृक्षासन। दायां पैर उठाकर बाएं पैर की जंघा पर रखा और अपने सर के ऊपर हाथ ले जाकर प्रणाम की मुद्रा में खड़े हुए। इसी तरह से दूसरे पैर से भी किया। वृक्षासन में अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करना होता है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अंदर हम लोग 12 पोज करते हैं। पहला होता है प्रणाम आसन, दूसरा ऊर्ध्वस्थ आसन, फिर पाद हस्तासन, फिर अश्व संचालन आसन, पर्वत आसन। पर्वत आसन के अंदर अपनी एड़ियाँ टिकी रहेंगी। फिर साष्टांग नमन आसन, भुजंगासन। भुजंगासन के बाद फिर से पर्वत आसन, फिर अश्व संचालन आसन। जो पैर पीछे गया था वही आगे आएगा। फिर हस्तपादासन, ऊर्ध्वस्थ आसन और प्रणाम आसन। और साइड से दोनों हाथ वापस नीचे आ जाएंगे। शवासन। फिर हम शवासन में लेट जाते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, गहरी सांस अंदर भरते हैं, गहरी सांस बाहर निकालते हैं। अपने पाँव में कम से कम 3 फीट का फासला और हाथों में 6 इंच का फासला रखते हैं। फिर अपने दोनों हाथों का घर्षण करके अपनी आंखों पे लगाते हैं और अपने आंखों को टिमटिमाते हुए हाथों के अंदर ही खोल लेते हैं। अपने पूरे शरीर पे अपने हाथों की नमी देते हैं और शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। फिर पीठ के बल लेटे हुए आसन में सबसे पहले हम लोग करते हैं पाद वृत्तासन। अपने दाएं पैर को उठाएं और गोला बनाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से बनाएं। दूसरे पैर से भी बनाएं। फिर
साइकिलिंग करते हैं पाँव से। पहले एक पाँव से साइकिलिंग करेंगे, उल्टा भी करेंगे, दूसरे पैर से करें। पाँव पूरा 90 डिग्री तक उठना चाहिए। दोनों पैरों से भी साइकिलिंग करेंगे और जब भी पाँव नीचे आए धीरे धीरे आएंगे। उल्टा भी कर लें दोनों पाँव से। पाद उत्तानासन करेंगे। इसके अंदर एक पैर को ऊपर उठाएंगे, 30 डिग्री तक उठा के रखेंगे और पंजे आगे की तरफ खींचे हुए रहेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इसी तरह से दूसरे पाँव को ऊपर उठाएंगे, उसी स्थिति में रहेंगे थोड़ी देर और फिर पाँव को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और उन्हें इसी स्थिति में रहेंगे। नौकासन करेंगे। नौकासन के अंदर दोनों हाथ दोनों पैर उठे रहेंगे, केवल कमर का हिस्सा जमीन से टिका हुआ रहेगा, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठा हुआ रहेगा। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के अंदर एक पैर आएगा, दाएं पैर को हमने उठाया, अपने हाथों से उसे जितना शरीर के चिपका सकते हैं चिपकाया और सांस बाहर निकालते हुए अपने नाक या फिर ठोड़ी को घुटने से लगाने की कोशिश करी। फिर बाएं पैर से भी यही अभ्यास दोबारा दोहराया। दोनों पैरों से पवन मुक्तासन करेंगे। जिन्हें सर्वाइकल का पेन रहता है वो गर्दन नहीं उठाएंगे। हलासन करेंगे। उसके लिए पहले अर्ध हलासन की स्थिति में आएंगे और फिर अपने पंजों को पूरा पीछे की तरफ सर्वांग आसन